रिटायरमेंट की सुबह आज अमेरिकन एम्बेसी के बाहर क्यों प्रोटेस्ट करते हैं? आज मैंने जाना था। अच्छा। तो आज जाना वहाँ पे मैंने क्या जितने जाने में मेरा अमेरिकन एम्बेसी के आगे क्या बोल मैं आपको दिखाऊं ये मेरे पास मैसेज है हॉस्पिटल का। मैं वहाँ गया हूँ। हाँ जी तो ये मुझे 5 साल से बीमारी है जोड़े जी। तो वीडियो आपने देखी अली भाई, कोई बुजुर्ग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गालबन लंदन के अंदर हैं, और इमरान खान का बड़ी सारी एक तस्वीर उठा रखी है हाथ के अंदर, और उसको चूम रहे हैं और चूमते हुए कहते हैं कि खुदा की कसम यही बंदा है जो हमारा, कुछ इस तरह के कुछ अल्फाज हैं उनके, और चूम रहे हैं। तो साफ़ी उनसे सवाल करता है जी कि आप क्यों इमरान खान को इतना प्यार करते हैं और क्या वजह है जी कि इमरान खान को जो है वो अंदर कर दिया गया। तो वो जी तो अली भाई वो कह रहे हैं जी कि ये जो कुछ किया इमरान खान को, जितना भी हर्ट किया और जो कुछ हुआ है ये अमेरिका का किया दरा हुआ है। तो साफ़ी उनसे कहते हैं जी कि फिर आपने अमेरिका की एम्बेसी के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करना था, यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं मेरे घुटनों के कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया। क्या तबसरा करेंगे? जी सर, बात यही है ना कि जब अमेरिका का नाम आता है ना तो तब इनके घोड़ों में पानी आ जाता है, फिर ये चलने से कासर हो जाते हैं। तो वही बात है सर, सुनी सुनाई बातें। ये बाबा जी भी अब बस बुढ़ापे में, आपको पता है बंदे को फेम की थोड़ी ज़्यादा ही पड़ जाती है, तो सारी ज़िंदगी पता नहीं है बेचारे बाबा जी उधर किसी फैक्ट्री में लगे रहे होंगे, किधर रहे, गुमनाम रहे। तो अब इनको भी एक मौका मिल गया कि हाँ जी इस मोब का हिस्सा बन जाओ, तो 2-4 व्यूज़ आ जाएंगे, 5-7 लाइक आ जाएंगे, तो यही कुछ है। तो बाबा जी उधर अपनी बाबागिरी चमकाने के लिए चले गए, लेकिन इनको नहीं पता था कि अब जब सहाफ़ी जो है वो तो फिर साहब चट्टा किटा खोल देते होते हैं। तो उसने फिर सवाल कर दिया कि अगर अमेरिका ने ये सारी साजिश रचाई है तो जाकर अमेरिकन एम्बेसी के सामने धरना दो, या ये जो सब तुमने करना है वो वहाँ पे जाके करो। जश्न आज़ादी पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने आके जश्न आज़ादी जैसे मौके पर इधर ये हरकतें करने की क्या तुक बनती है? तो वही बात है सर, इनको दिहाड़ी भी मिली होगी। आप इनकी थोड़ी अगर तहकीक करेंगे तो आपको ज़रूर इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि इनको भी दिहाड़ी देकर किसी ने लाया हुआ है, इनको कख पता नहीं किसी चीज़ का। वही बस इमरान खान साहब ने तब कह दिया था कि अमेरिका ने साजिश कर दी, ये अभी तक उसी स्पीच पर हैं। उस स्पीच के बाद ये बाबा जी ने कोई तकरीर भी नहीं सुनी इमरान खान की, वरना इन्हें पता होता कि इमरान खान ने तो जनाब बाद में अमेरिका का नाम लेना भी छोड़ दिया था। बाद में तो बाजवा आ गया, फिर वो कोई हकानी नाम का इंसान आ गया, तो यही कुछ चलता रहा। अमेरिका में तो उल्टा इमरान खान साहब ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा कर, तो उधर इमरान खान साहब ने सर एक फिल्म बनाई थी जिसका काम ये था कि अमेरिका के साथ तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, तो उसने इसी के लिए सारा वर्कआउट करना था। तो ये पता नहीं किस अमेरिका की, फिर या तो कोई 2 अमेरिका है दुनिया में जो हम नहीं जानते। आखिरी खबर के ऊपर आपके कमेंट लूँगा और हम उसके बाद अपने नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे आज के वीलॉग से। खबर है जी कि इमरान खान की 9 मई के वाक़यात से मुतल्लक मज़ीद 6 मुकदमात में ज़मानतें खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इमरान खान की 6 मुकदमात में ज़मानतें अदम पैरवी पर खारिज की। जैसा कि आपने पेशन गोई की थी कि इमरान खान साहब को ये जो नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म ये कोई किसी किस्म की छूट नहीं देंगे, और आपने कहा था जी कि उनके साथ जो है वो वही रवैया और वही सलूक रखा जाएगा जो कि पिछली हुकूमत ने रखा हुआ था। आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुई। तो 6 मुकदमात के अंदर उन्हें उनकी जो वो दरख्वास्तें थी ज़मानत की, तो उन्हें रद्दी के टोकरे में फेंक दिया गया है। क्या ठीक किया गया है या गलत किया गया है, क्या समझते हैं आप? सर बात यह ना कि इमरान खान साहब को कोई जोम था या क्या था, वो तो अब इमरान खान साहब खुद ही बता सकते हैं। कोई उनको अपनी अहलिया के किसी कलाम पर बहुत नाज था, उनकी एबिलिटीज़ पर वो इतने ज़्यादा आगे चले गए, या उनको अपनी एक्स वाइफ जमाइमा की पावर पे कुछ ज़्यादा बिलीव था। जो भी था वो मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि मैं ये समझने से कासर हूँ आज तक कि ये बंदा इस हद तक आगे किस तरह से चला गया कि इसने 9 मई के वाक़यात करवा दिए। चाहे वो फिर कोई फैज़ साहब की तरफ इनकी कोई नज़रें थी या जो भी था। तो बात यह सर कि अब जब किसी ने इस हद तक आगे जाकर बगावत की हुई हो तो फिर कोई तुक बनती भी नहीं है कि वो अरेस्ट ना हो या उनकी ज़मानतें खारिज ना हो। ये जो बंदियाली ग्रुप था वो भी आपको पता है बहुत ज़्यादा बेबस हो चुका है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो इन्होंने हुकूमत का वो कानून का लदम करार दिया है, ये बस जाते जाते एक खुद जो इन्होंने कुछ होता है ना कि अगर आपने मेरे से पैसे लिए हो ना किसी काम के लिए, कोई ट्रक व्रक आपने ले लिया हो, तो बाद में आप वो काम ना कर पाए तो आप कोई डडर थपने जैसा कुछ करेंगे। लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, हम डडर थप दिया, तो वो कुछ ना कुछ बंदा फिर उस पर कोई पेंट कोई रंग चढ़ाता है ना,
कि चलें जी मैंने रिकवर करने की कोशिश कर ली है। तो बस बंदयाल साहब भी जाते जाते वैसी कोशिश कर रहे थे, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते इनके लिए, क्योंकि बंदयाल साहब ने खुद भी ऐसे ऐसे काम डाले हुए ना, आपको पता है सासू माँ की रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं आज तक, तो उन पर तो खुद केसेस बन जाते हैं। तो अब जजेस भी मजबूर है सर, अगर वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में आप उस तरह से कोई कदम उठाएंगे तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे, उनको अपनी ज़ात की पड़ चुकी हुई है, तो आपको पता है अपनी ज़ात सबसे पहले होती है जी। चले, बहुत अच्छा हो गया। फाइनल कमेंट सुना है, बंदयाल ग्रुप सारा का सारा जो है वो छुट्टियों पर जा रहा है। कोई है आपके पास कोई इस तरह का कोई खबर, क्या वाकई कुछ जा रहा है सारा ग्रुप? और अगर वो गया तो पीछे क्या कुछ होने वाला है? कोई लाइए आपकी कोई चिड़िया कहीं से कुछ खबरें इस मतलब? जी सर, इस मुतल्लक यही है कि जो अफवाहें शहर इक़्तिदार में सरगर्म है वो यही है कि बंदयाल साहब से ये सिस्टम जो है ना ये इतना उकता चुका है कि अगलू ने कह दिया है कि बाबा जी हूँ तुसी छुट्टी करो, और जो इनके कोई दो चार अपने लोंडे लपाड़े जजेस थे ना उनको भी साथ ही लें और अपने पूरे कुंबे समेत जनाब कूच कर जाएं पाकिस्तान से। तो आपको पता है फिर ये ऐसे ही होता है कि बज़ाहिर यही बोला जाता है कि जी हम छुट्टियों पर जा रहे हैं और कायम मकाम चीफ जस्टिस बना देंगे ये उनको जिनका नाम बहुत महीने पहले ही नामजद करवा दिया गया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने ही सारे मामला देखने हैं, उन्होंने ही सारा कुछ संभालना है। तो यही है सर कि जिस तरह से वो सदर साहब है ना, तो कोई बिल उनको जाता है तो वो एक बार कहते हैं मैं वापस कर दूंगा, लेकिन जब कहीं से कोई डंडा वंडा दिख जाए तो फिर वो उसी टाइम पे साइन हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आज वो एहसन इकबाल साहब के खिलाफ तो इन्हें अदालत का भी इन्होंने कोई 5 साल पुरानी दरख्वास्त उठाकर पहले मार्क कर ली थी, और इसके ऊपर ये था कि ये कोई प्लान इनके अंदर कोई चल रहा था। वही बात है कि इन्होंने कहीं किसी के साथ कोई कमिटमेंट की हुई थी बहुत पहले से कि आप देखें वो जो गद्दार वतन है ना सोल्जर स्पीक, उसने सर 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि जी ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें कुछ फौजी अफसरान के भी उसने नाम लिए थे और हुकूमत के लिए भी उसने कहा था कि बहुत सारे सरप्राइजेज मिलने वाले हैं। तो वो इन्हीं की तरफ इशारा कर रहा था सर कि जजेस की तरफ से सरप्राइजेज आएंगे और ये प्लान बहुत पहले का था कि जाते जाते बंदयाल साहब कुछ 15-20 जो MNA आने वाले इलेक्शंस में नून लीग के या पीपल्स पार्टी के जो तगड़े नाम है ना उन सब को नाअहल कर जाएंगे। तो उसी सिलसिले में इन्होंने तब वो दरख्वास्त मार्क तो कर ली, लेकिन रातों रात इनका सॉफ्टवेयर हो गया जी अपडेट, और साथ ही इनको ये वार्निंग भी मिल गई कि बाबा जी अब कुंभे समेत आप करेंगे यहाँ से कूच, क्योंकि आपको बर्दाश्त बहुत कर लिया, हर चीज़ की एक हद होती है, आप वो क्रॉस कर चुके हैं। जिस तरह से इनकी रेड लाइन इमरान खान थी ना सर, तो इन लोगों ने बहुत सारी रेड लाइंस बहुत सारे लोगों की क्रॉस कर चुके हुए हैं बहुत पहले। तो आप ये बस लाचार हैं, बेबस हैं सर, इनके बस में कुछ नहीं रहा। और बंदयाल साहब को अगर अपनी इज्जत के साथ तो वो नहीं जा रहे, लेकिन एक जो एक आवाम के सामने कोई थोड़ी बहुत ही को बची हुई है ना वो यही है, अगर इन्होंने वो बचानी है तो इनको आप जल्दी जल्दी कूच करना होगा यहाँ से, और कोई रास्ता नहीं बचा इनके लिए जी। जी बहुत शुक्रिया अली, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और आप पूरी कोशिश करते हैं हमारी नाजरीन की मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए और अपनी राय उनके सामने देखते हैं। नाजरीन प्रोग्राम आपने देखा, देखने का शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं, कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार भी करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर कहीं हमारे प्रोग्राम में कहीं को गलती हो तो उसे दूर करने के लिए कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह किया कीजिए। याद रखिएगा, कल तक के लिए मोहम्मद अली और अरसलान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।